सोचिए, एक टाइमलाइन जहां हर कोई अपना चेहरा आगे कर रहा है और कुछ लोग जानबूझकर फ्रेम से बाहर खड़े हैं। जब ज्यादातर लोग दिखना चुन रहे हैं, तब कुछ लोग गुमनाम रहना चुनते हैं। पहली नजर में यह डर जैसा लग सकता है, लेकिन हो सकता है यह वही ताकत हो जिसे हम कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। आज मैं आपके साथ बात करूंगा उन लोगों के दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है, जो सोशल मीडिया पर अपनी फोटो लगाना लगभग जरूरी नहीं मानते। लेकिन उससे पहले एक सीधा सा सवाल आपसे। आपने अपनी खुद की फोटो आखिरी बार कब पोस्ट की थी? और पोस्ट करने से पहले आपने उसे कितनी बार रीचेक किया था? एंगल सही है? स्किन ठीक दिख रही है? कपड़े ठीक लग रहे हैं? फिर पोस्ट के बाद लाइक्स कितनी आई? किसने कमेंट किया? किसने देखा लेकिन रिएक्ट नहीं किया? किसने पूरी तरह इग्नोर कर दिया? अब उसी के मुकाबले सोचिए उस इंसान को जो पोस्ट ही नहीं करता। क्या वह किसी तरह से कमजोर है, या फिर शायद उसे कुछ ऐसा समझ आ चुका है जो हम में से ज्यादातर लोग भूल चुके हैं? एक दार्शनिक एलन वॉट्स ने कहा था, जितना ज्यादा तुम ये साबित करते फिरते हो कि तुम मौजूद हो, उतना कम तुम वास्तव में जी पाते हो। ये बात उन्होंने उस समय कही थी जब न इंस्टाग्राम था, न स्टोरीज, न फिल्टर। लेकिन आज ये लाइन और ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है, क्योंकि हम एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें धीरे धीरे हम अपनी लाइफ, अपनी खुशी, अपनी असल पहचान को स्क्रीन के बदले में सौंपते जाते हैं। जो लोग इस गेम से बाहर रहते हैं वो हारे हुए नहीं हैं। ज्यादा संभव है कि उन्हें समझ आ चुका है कि गेम की रूल बुक ही थोड़ी गड़बड़ है। तो चलिए आज उन लोगों की माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं जो सामने नहीं आते लेकिन सब नोटिस करते हैं, जो ज्यादातर शांत रहते हैं लेकिन हालात को सबसे साफ देख पाते हैं, जो दिखते कम हैं लेकिन अपने आप से ज्यादा ईमानदार होते हैं। और शायद इस पूरी बात के अंत में आप खुद को भी थोड़ा नए नजरिए से देखें। यह एक जर्नी है जहां साइलेंस बहाना नहीं, स्ट्रेंथ बन जाता है, और न दिखना भी एक तरह की हेल्दी प्रेजेंस बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उस सच्चाई की जो अक्सर अनकही रह जाती है। जो लोग अपनी फोटो पोस्ट नहीं करते, वो यहीं से एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल शिफ्ट शुरू होती है। जब आप बार बार अपनी लाइफ को दिखाने लगते हो, तो धीरे धीरे उसे अपने भीतर से महसूस करने की क्षमता कम होने लगती है। एलन वॉट्स एक जगह कहते हैं, जिंदगी कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे हर वक्त रिकॉर्ड किया जाए, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे चुपचाप जिया जाए। जो लोग अपनी फोटोज नहीं डालते, वो अक्सर इसी मिस्ट्री को जी रहे होते हैं, बिना ऑडियंस के, बिना काउंट के, बिना बाहरी प्रूफ के। ये बात साफ कर देना जरूरी है। फोटो पोस्ट करना अपने आप में गलत नहीं है। अगर आप जेन्युइनली हल्का महसूस करते हो, खुशी शेयर करना अच्छा लगता है, और यह सब आदत बनकर नहीं विकल्प बनकर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। असली सवाल यह है, आप पोस्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि अंदर से भरे हुए हो, या इसलिए कि आपको बाहर से कंफर्मेशन चाहिए? आप शेयर इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो मोमेंट आपके लिए मायने रखता है, या इसलिए कि दूसरे लोगों को आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग दिखनी चाहिए? यही लाइन अलग करती है ऑथेंटिसिटी और परफॉर्मेंस को, लिविंग एंड प्रूविंग को, सच में होने और बस दिखने के बीच। दूसरा एंगल, जो लोग सोशल मीडिया पर खुद को ज्यादा नहीं दिखाते, वो एक अलग तरह की आजादी का अनुभव करते हैं। यह है दूसरों की नजरों से आजाद होने की फ्रीडम। सोचिए, आपकी हर पोस्ट किसी न किसी के लिए डेटा बन जाती है, जजमेंट के लिए, कंपैरिजन के लिए, कमेंट के लिए। धीरे धीरे आप नोटिस करने लगते हो कि आप अपने फैसले खुद के लिए नहीं, बल्कि इस हिसाब से लेने लगे हो कि ये बाहर से कैसा लगेगा। आप असल में क्या चाह रहे हो उससे ज्यादा मायने रखने लगता है कि लोग आपको कैसे देखेंगे। यहीं से शुरू होती है एक सटल सी डिजिटल गुलामी। कोई हाथ कड़ी नहीं दिखती, लेकिन रिएक्शंस पर आपकी इंटरनल स्टेट डिपेंड करने लगती है। लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज, ये सब धीरे धीरे आपके लिए मिरर बन जाते हैं। एलन वॉट्स ने कहा था, तुम पर कोई दबाव नहीं है कि तुम वही इंसान बने रहो जो 5 मिनट पहले थे, लेकिन सोशल मीडिया पर आपसे लगातार कंसिस्टेंट रहने, एक इमेज मेंटेन करने, एक तय ब्रांड बने रहने की उम्मीद की जाती है।
और वहीं पर असली मैं पीछे छूटने लगता है, जो हर दिन हर अनुभव के साथ बदलने का हक रखता है। तीसरा पॉइंट शायद सबसे शांत लेकिन सबसे पावरफुल है। जो लोग फोटो नहीं डालते वो अंदर ही अंदर ये समझ चुके होते हैं, मेरे होने के लिए मेरा दिखाई देना जरूरी नहीं है। आज का नैरेटिव कुछ और सिखाता है। अगर तुम ऑनलाइन नहीं हो तो जैसे तुम हो ही नहीं। अगर तुम्हारी फोटो नहीं है तो तुम याद रखने लायक नहीं हो। अगर तुम्हारा नाम नहीं दिखता तो तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा सादा है। पेड़ बिना फोटो के भी बढ़ते हैं, नदियां बिना व्यू काउंटर के भी बहती हैं, सूरज बिना लाइक के भी निकलता है, इंसान भी बिना दिखाए बिना अपडेट दिए बिल्कुल पूरी तरह से जी सकता है। अक्सर सबसे ऑथेंटिक मोमेंट वही होते हैं जहां कोई कैमरा नहीं होता, कोई स्क्रीन नहीं होती और कोई देखने वाला नहीं होता। वहां आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है, आपका चेहरा भी, आपका सोचने का तरीका भी। आप किसी इमेज को निभा नहीं रहे होते, सिर्फ वैसे ही होते हैं जैसे उस समय होना नेचुरल लगता है। अब सवाल ये आता है जो शायद आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, तो क्या अब हमें सोशल मीडिया यूज ही नहीं करना चाहिए? जवाब इतना एक्सट्रीम नहीं है। सोशल मीडिया बस एक टूल है, कुछ लोगों के लिए काम का, कुछ के लिए हल्का सा बोझ और कई लोगों के लिए दोनों का मिक्स। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप उस पर हो या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। आप खुद से कुछ सीधी बातें पूछ सकते हैं। क्या मैं पोस्ट करना चाहूं तो करता हूं, या मुझे लगता है कि कुछ तो डालना चाहिए? क्या मैं शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो बात मेरे लिए सच में मायने रखती है, या इसलिए कि मुझे डर है कि अगर मैं गायब रहा तो लोग भूल जाएंगे? क्या मैं खुद तय करता हूं कि मैं कौन हूं, या मैं कमेंट्स और रिएक्शंस से अपनी इमेज जोड़ने लगा हूं? इन सवालों के ईमानदार जवाब ही बताएंगे कि आप अवेयरनेस में हैं, या बस आदत में, फ्रीडम में हैं, या हल्के से ट्रैप में। एक और बहुत रेयर क्वालिटी जो लोग फोटोज नहीं लगाते, वो कंफर्ट इन अनोनिमिटी सीख लेते हैं, यानी बिना स्पॉटलाइट के भी ठीक रहना। आज के टाइम में यह शायद सबसे दुर्लभ चीज है। नाम, फेस, ब्रांड, ये सब दिखते हैं लेकिन शांति नहीं दिखती। शांति अक्सर वहीं मिलती है जहां आपको किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं होती, और जहां आपकी वैल्यू आपके खुद के नजरिए से तय होती है, न कि काउंट से। धीरे धीरे हमें यह कहानी बेची गई है कि लाइफ तभी अच्छी है जब वो दूसरों को इंप्रेसिव लगे, कि सफलता तभी रियल है जब उसे पब्लिकली सेलिब्रेट किया जाए, कि खुशी तभी वैलिड है जब उस पर रिएक्शंस आए। जो लोग इस कहानी से थोड़ा बाहर निकल पाए हैं वो अपनी लाइफ को कुछ शांत बट ज्यादा ईमानदार लेवल पर जी रहे होते हैं। वो अपने लिए डिसीजंस लेते हैं, अपनी प्राइवेसी की लिमिट खुद तय करते हैं और अपनी ऑथेंटिसिटी से कॉम्प्रोमाइज कम करते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई ऐसा इंसान दिखे जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, या जो अपनी फोटो रेयरली पोस्ट करता है, तो तुरंत ये टैग मत लगा दीजिए कि वो आउटडेटेड है, डल है, या लोगों से कट हुआ है। हो सकता है वह कुछ और देख रहा हो। ये कि लाइफ का वजन लाइक्स से नहीं तौला जा सकता, कि आइडेंटिटी सिर्फ इमेज से ज्यादा गहरी चीज है, और कि खुशी हमेशा सार्वजनिक घोषणा मांगती ही नहीं। हो सकता है वो आपसे ज्यादा फ्री हो, ज्यादा ग्राउंडेड हो, ज्यादा रियल हो, क्योंकि उसने लिविंग को प्रूविंग के ऊपर रखा है, बीइंग को सीमिंग के ऊपर, और असली प्रेजेंस को लगातार परफॉर्म करने से ज्यादा महत्व दिया है। और यह चुनाव सिर्फ उसका नहीं, आपका भी हो सकता है। फैसला आपको लेना है कि आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। मैं ना आपको जज कर रहा हूं, ना आपको किसी एक रास्ते पर धकेल रहा हूं। मैं बस एक दूसरा नजरिया ऑफर कर रहा हूं ताकि आप खुद तय कर सकें कि आपके लिए क्या हेल्दी है, क्या नहीं। सोशल मीडिया को टूल की तरह रखिए, यूज कीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी वर्थ उसके हवाले मत कीजिए। अपने बारे में जो सबसे जरूरी है वो स्क्रीन पर दिखे या ना दिखे, वह फिर भी सच रहता है। अगर इस बात में आपको कुछ भी ऐसा मिला जिसने आपको एक सेकंड के लिए भी रुककर सोचने पर मजबूर किया, तो इसे उन लोगों के साथ भेज दीजिए जिन्हें शायद अपने और अपनी ऑनलाइन लाइफ के बीच थोड़ा साफपन चाहिए।